नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ कि कार्तिक मास में क्या क्या चीज़ की जाती है और क्या नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ों को करके हम काफ़ी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। वैसे जो कार्तिक मास होता है वो हिंदू पंचांग के अनुसार 8वां महीना होता है, लेकिन जिस पंचांग से हम लोग चलते हैं कि जिससे हम दिन और तारीख देखते हैं उसके हिसाब से ये महीना 10वां और 11वां होता है। ये अक्टूबर और नवंबर को मिला के कार्तिक का जो महीना होता है वो पूरा निकलता है। तो ये जो कार्तिक का महीना होता है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू पंचांग के अनुसार और हिंदू पुराणों के अनुसार। कहते हैं कि 4 महीने के विश्राम के बाद भगवान विष्णु फिर से अपने स्थान को लौटते हैं इस महीने में। तो इस महीने में लोग कल्पवास करते हैं प्रयागराज और अयोध्या में। बहुत सारी नदियां जो आसपास होती हैं वहाँ भी जाके बहुत सारे लोग जो जहाँ पे जा सकता है वहाँ पे जाके कल्पवास करता है। वैसे जो मान्यता के अनुसार है उस हिसाब से प्रयागराज और अयोध्या के तट पर ही लोग कल्पवास करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अपना घर त्याग देते हैं और वहाँ पे जाके कुटी बना के रहते हैं या कहीं भी धर्मशाला वगैरह में रहते हैं और एक टाइम का अन्न जो होता है उसको त्याग देते हैं और एक टाइम निराहार रहते हैं और दूसरे टाइम वो भोजन करते हैं। ऐसा हमारे पुराणों की भी मान्यता है कि हमें इस महीने में व्रत रखना चाहिए और अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर अपने जीवन को शुद्ध और साकार बनाना चाहिए। कहते हैं कि ये जो महीना होता है इसमें हमें अपनी आत्मा को जगाने का समय होता है। कार्तिक का महीना 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का चलेगा। इस दौरान हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे त्यौहार भी शामिल होते हैं इस महीने में कि करवा चौथ, अहोई, रामा एकादशी, दीपावली, धनतेरस, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह, ये सारी चीज़ें इसी महीने में की जाती हैं। तो इस महीने की जो पूर्णिमा होती है उसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं और ये जो कार्तिक पूर्णिमा है उसको बनारस में देव दीपावली के नाम से भी मनाया जाता है। ये हमारे धर्म और पुराणों की मान्यता है कि इस महीने में सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं उनका सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कि हमारी धर्म की मान्यता है कि इस महीने में सबसे छोटा माने जाने वाला व्रत भी बहुत बड़े बड़े जैसे पुण्य प्राप्त कराता है हमें। दोस्तों यह महीना कृष्ण भगवान का भी माना जाता है और माना जाता है कि इस महीने में भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करनी चाहिए। और हमारी ये मान्यता भी है कि इस महीने में कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया था। तो ऐसी हमारी मान्यता है कि इस महीने में चंद्रमा की जो शक्तियाँ होती हैं वो संपूर्ण होती हैं और इस महीने में अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपनी ज़िंदगी की बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ सारे टोटके भी किए जाते हैं। पीतल के बर्तन में घी भरकर उसको दान देना चाहिए। बोलते हैं कि ऐसा करने से हमारी जो बाधा है किसी भी काम को करने में जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाती है। दोस्तों एक टोटका ये भी है कि इस महीने में आंवला और तुलसी से राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। तो हमें अपने पूजा में विष्णु सहस्त्र स्रोत, कनकधारा स्रोत, लाल सहस्त्र नाम आदि चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इससे हमारी पूजा का हमें ज़्यादा फल मिलता है, हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी वीडियो देखने के लिए जो कार्तिक मास से रिलेटेड होंगी और कार्तिक मास की जो सारी कथा है, हर दिन की एक नई कथा, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।